नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मयूर ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हम इतने दिनों से मैथमेटिक्स में पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री, और हमारी ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज थी जो खत्म हो चुकी थी। अब हम आगे उसी से संबंधित एक छोटी सी एक्सरसाइज है उसकी बात करेंगे, जिसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। क्या नाम है? हाइट एंड डिस्टेंस। हिंदी में बात करें तो क्या बोल सकते हैं? ऊंचाई, ऊंचाई एवं डिस्टेंस यानी दूरी। नाम से ही पता चल रहा है हमें कि इस एक्सरसाइज में हम किसकी बात करेंगे? हाइट की और डिस्टेंस की। हाइट का मतलब क्या हो गया? जैसे कोई बिल्डिंग है वो 50 मीटर ऊंची है, तो 50 मीटर क्या हो गई? उसकी हाइट हो गई। और मैं बोलूं कि मैं उस बिल्डिंग से 1 किलोमीटर दूर खड़ा हूं या 1000 मीटर या 500 मीटर दूर खड़ा हूं, तो मेरी क्या हो गई? उस बिल्डिंग से डिस्टेंस हो गई। तो इसी के चारों तरफ ये सारी एक्सरसाइज है, हम बात करते हैं आगे। इसमें दो नाम मुख्य रूप से आएंगे। कौन कौन से हैं वो? एक नाम है अवनमन कोण। क्या नाम है? अवनमन कोण। और एक नाम है ऊनियन कोण। क्या नाम है? ऊनियन कोण। इस पूरी एक्सरसाइज में इन दो कोणों की ही चर्चा की जाएगी। ऊनियन कोण से क्या तात्पर्य है? देखिए, सपोज दैट यहां पे कोई इंसान खड़ा है, ठीक है? यहां पे कोई इंसान खड़ा है और यहां पे मान लो कोई बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग के ऊपर कोई व्यक्ति खड़ा है या कोई वस्तु रखी हुई है। अब ये आदमी है, ये इस वस्तु को देख रहा है, यहां पे खड़ा है इस बिंदु पे, और यहां से इस वस्तु को देख रहा है। तो जो इस आदमी की जो आंखें हैं उनकी ये दृष्टि रेखा हो जाएगी। मैं किसी भी वस्तु को देखूंगा तो मेरी आंखों की दृष्टि से उस वस्तु के बीच में बनने वाली एक सीधी रेखा बनेगी। उसको देखूंगा तो वो ये रेखा है। और जो ये आंखें हैं इसकी, मैं किसी वस्तु को ऊपर देख रहा हूं तो यहां से मेरी एक दृष्टि रेखा बनेगी। लेकिन जो मेरी आंखों के लिए समतल होगा वो नीचे जहां पे मैं खड़ा हूं उसी समतल के समांतर होगा। और कहां पे होगा? यहां से सीधी रेखा। तो ये क्या होगा? समतल होगा। ये इसको हम बोल सकते हैं दृष्टि समतल। क्या बोल सकते हैं? दृष्टि समतल। और इसको हम क्या बोल सकते हैं? दृष्टि रेखा। क्या बोल सकते हैं? दृष्टि रेखा। इनका कोई यूज नहीं होगा, वैसे एक जानकारी के लिए मैं आपको सबको बता रहा हूं। ये हो गया हमारा दृष्टि समतल और ये होगी दृष्टि रेखा। क्यों हुआ बता दिया मैंने, एक्सप्लेन कर दिया कि आंखों से किसी वस्तु को देखेंगे तो एक सरल रेखा का निर्माण होगा। वो रेखा क्या कहलाती है? दृष्टि रेखा। और आंखों के समानांतर जो समतल है वो क्या कहलाता है? दृष्टि समतल कहलाता है। बड़े ध्यान से ध्यान देंगे, बात कर रहे हैं हम ऊनियन कोण की। किसकी बात कर रहे हैं? ऊनियन कोण की। अब ऊनियन कोण क्या होता है? जो ये दृष्टि समतल और ये जो दृष्टि रेखा है, दृष्टि समतल और दृष्टि रेखा है, इन दोनों के बीच में कोई न कोई कोण बनेगा। जैसे यहाँ पे एक कोण बन रहा है, इसको मान लिया हमने क्या है? ये थीटा है। थीटा कोण बन रहा है। तो जो ये कोण थीटा है वो क्या कहलाता है? यहाँ पे ये थीटा है, ये क्या है? ऊनियन कोण। क्या कहलाता है? ऊनियन कोण। अब इसको यदि हम एक डेफिनेशन में बांधना चाहे तो कैसे बोल सकते हैं कि जब हम किसी वस्तु या किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं, बड़े ध्यान से ध्यान देंगे, यही कंडीशन इसकी इंपॉर्टेंट। कैसे देखते हैं? नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं। नाम से पता चल रहा है ऊनियन कोण, ऊ मतलब स्वर ऊपर जा रहा है। तो ऊनियन कोण का मतलब क्या होता है कि नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे तो जो कोण थीटा बनेगा वो थीटा क्या कहलाता है? ऊनियन कोण कहलाता है। बात समझ में आ गई? इसी प्रकार अवनमन कोण क्या होता है? अवनमन कोण की बात करते हैं, वही बिल्डिंग वापस ले लेते हैं और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है। पिछली बार आदमी यहाँ पे था देखने वाला, और इस बार देखो इसके विपरीत होगा। इस बिल्डिंग के ऊपर कोई आदमी खड़ा है, ठीक है, और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है।
और वो बिल्डिंग के ऊपर से इसको देख रहा है, ठीक है। यहां से नीचे रखी हुई वस्तु को देख रहा है। ऊनियन कोण में नीचे से ऊपर देखता है और अवनमन कोण में ऊपर से नीचे की तरफ देखता है। अब की बार ये यहां से देख रहा है तो इसके लिए दृष्टि समतल कौन सा होगा? ये क्या होगा इसके लिए? दृष्टि समतल। कैसे होगा? बड़े ध्यान से ध्यान देंगे। यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है तो उसकी आंखें यहाँ पे है, आंखों के समानांतर ये नीचे वाला समतल हो गया हमारा, जो मुख्य जमीन है या भूमि है वो समतल है। इसी के समानांतर ये दृष्टि समतल होता है, जहां पे आंखें होती है वहीं उसका समतल होगा। और इस बार ये क्या है? दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा क्यों? क्योंकि यहां से इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है तो जो आंखों से रेखा बनेगी, एक सरल रेखा, वो ये होगी। और इसका समतल कौन सा होगा? ये होगा। दृष्टि समतल हो जाएगा हमारा। यहां तक बात समझ में आ गई? अब हम पहले बात करते थे कि दृष्टि समतल और दृष्टि रेखा के बीच में क्या बनता है? कोण बनता है। क्या बनता है जी? कोण बनता है। मान लो कोण बना थीटा। अब ये जो कोण थीटा है, ये कोण थीटा क्या कहलाता है? अवनमन कोण। क्या कहलाता है? अवनमन कोण। अब बड़े ध्यान से ध्यान देने वाली बात यहाँ पे आती है कि जब भी अवनमन कोण का क्वेश्चन आएगा तो उसमें हमें एक स्टेप ऐड करना पड़ेगा। वो क्या होगा? पर्सन करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी मैं एक बार ब्रीफिंग बता देता हूँ। यहाँ पे ये कोण थीटा है तो हम जानते हैं ये कोण भी क्या होगा? थीटा होगा। ये कोण थीटा है, नाम दे दिया मैंने ए बी सी डी। यदि कोण ABC, कोण ABC बराबर होगा कोण BCD, कोण BCD बराबर होगा थीटा। ये दोनों कोण बराबर होंगे। क्यों होंगे जी? इन दोनों कोणों को क्या कहा जाता है? एकांतर कोण। क्या कहा जाता है? एकांतर कोण कहा जाता है। एकांतर कोण से क्या तात्पर्य? जब दो समांतर रेखाओं, बड़े ध्यान से ध्यान देंगे, जब दो समांतर रेखाओं, यहां पे देखेंगे एक रेखा AB है और एक रेखा CD है। ये दोनों रेखाएं कैसी है? समांतर है या नहीं है? समांतर रेखाओं से क्या तात्पर्य हुआ? दो ऐसी रेखाएं जिनको अनंत तक बढ़ा दिया जाए तो वो आपस में कभी नहीं मिलती है, तो वो रेखाएं क्या कहलाएगी? समांतर रेखाएं कहलाएगी। और ये AB और CD यहाँ पे क्या है? समांतर रेखाएं हैं। बात कर रहे थे एकांतर कोण की डेफिनेशन की। जब वो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, तिर्यक का मतलब होता है टेढ़ी रेखा, जब वो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो जो उनसे बनने वाले दोनों कोण है वो एकांतर कोण कहलाते हैं। और एकांतर कोणों के मान आपस में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। देखिए ये दो समांतर रेखाएं थी AB और CD, और इनको एक तिर्यक रेखा, यहाँ पे तिर्यक रेखा क्या है? BC। BC क्या है? तिर्यक रेखा, मतलब एक तिरछी रेखा है BC। ये होगी तिर्यक रेखा, ये काट रही है तो जो दो कोण बनने वाले हैं, यदि ये थीटा है तो ये भी क्या होगा? थीटा होगा। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन करेंगे तो इसको अप्लाई करेंगे तो और भी जल्दी समझ में आएगा। तो ये हो गया हमारा बेसिक। दो कोण होते हैं, अवनमन कोण और ऊनियन कोण। ऊनियन कोण हमेशा कहाँ होता है? नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तब ऊनियन कोण का निर्माण होता है, और ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तो ऊनियन कोण का निर्माण होता है। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। किस प्रकार इनको अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस के अंदर? देखिए, माना कि मैंने बोल दिया यहाँ पे कोई एक बिल्डिंग है, ये क्या है? एक बिल्डिंग, और मैं बोल रहा हूं यहाँ पे नीचे एक आदमी खड़ा है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, आदमी खड़ा है। ये आदमी इस बिल्डिंग पे किसी वस्तु या ऑब्जेक्ट को देख रहा है। ये इसको क्या कर रहा है? देख रहा है। जमीन पे खड़ा, ये समतल हो गया, ठीक है। इस प्रश्नावली का यूज कहां किया गया? क्या जरूरत पड़ी कि हमें ये प्रश्नावली ऐड करनी पड़ी? यहां से समझ में आएगी बात। यदि इस प्रकार की कंडीशन में हमें दे दिया गया कि ये आदमी ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है
और जब देख रहा है तो ये कोण बना रहा है कुछ ना कुछ समतल के साथ, और मान लो उस कोण का मान दिया 30 डिग्री, कुछ भी कोण बना सकता है, ठीक है, कोण बना रहा है कुछ ना कुछ, और हमें दे दिया कि इस बिल्डिंग की ऊंचाई है वो है 50 मीटर, कितनी है 50 मीटर, और इसमें हमें पूछ लिया कि इसकी ऊंचाई 50 मीटर है, तो इस बिल्डिंग से ये आदमी कितनी दूरी पे खड़ा है, इस दूरी का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस की एक्सरसाइज का प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे, क्वेश्चन में हम बारीकी से समझेंगे। कहने का मतलब क्या हुआ यहाँ से कि जब किसी समकोण त्रिभुज में, देखिए बड़े ध्यान से ध्यान देंगे, यहाँ पे कौन सा कोण बन रहा है, समकोण कोण बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है 90 डिग्री, यहाँ पे भी कितना बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पे भी राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ये। तो कहने की बात यह है कि जब किसी समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं का मान दिया हो और तीसरी भुजा का मान ज्ञात करना हो, तो हम पहले से ही जानते थे, किसका उपयोग करते थे, पाइथागोरस प्रमेय। किसका उपयोग, पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है हमें कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, मतलब किसी सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर है वो बाकी दोनों भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। किसके अकॉर्डिंग, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। जब कभी दो भुजाओं का मान दिया हुआ हो समकोण में, तीसरी का ज्ञात करना हो, तो हम पहले से जानते हैं कैसे करते हैं। तो इसकी आवश्यकता कहां पड़ती है, जब किसी समकोण त्रिभुज में सिर्फ एक भुजा और एक कोण दिया हुआ हो, एक भुजा और एक कोण दिया हुआ हो, तो बाकी दोनों में से किसी भी भुजा या दोनों भुजाओं का मान ज्ञात करना हो, तो हम किसका उपयोग करेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस की एक्सरसाइज का उपयोग करेंगे। और कैसे करेंगे, क्वेश्चन करेंगे तो हम बारीकी से उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये हो गया इसका बेसिक। इसमें एक चीज और ऐड करेंगे हम, ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज पढ़ी थी हमने, तो उसके इंट्रोडक्शन के पहले दिन हमने एक चीज पढ़ी थी, लाल बटा कक्का। यदि आपको याद होगा तो हमने क्या पढ़ा था, लाल बटा कक्का। इसको पढ़ने का उद्देश्य क्या था हमारा, मैंने उस दिन भी बताया था कि लाल बटा कक्का पढ़ने का हमारा यही उद्देश्य है कि त्रिभुज की भुजाओं और त्रिकोणमितीय अनुपातों के अंतर संबंधों को दर्शाया गया है। किसके माध्यम से, लाल बटा कक्का के माध्यम से। और कैसे दर्शाया गया है, त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं 3, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। हम सिर्फ 3 की बात करेंगे यहाँ पे, साइन, कोस और टेन की। 3 की ही क्यों बात करेंगे, क्योंकि जब इन 3 की बात होगी तो बाकी 3 की अपने आप बात हो जाएगी। बाकी 3 इनसे कैसे होते हैं, उल्टे होते हैं, तो एक ही बात है। हम बात करेंगे साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। ये थी त्रिकोणमितीय अनुपातों और किसी समकोण त्रिभुज की भुजाओं के मध्य के अंतर संबंध। इसका उपयोग हमें इस प्रश्नावली में सिर्फ और सिर्फ इसी का ही उपयोग करना है, बाकी किसी और भी सूत्र का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए पॉज करके, उसके बाद में हम चलेंगे आगे क्वेश्चनों के ऊपर। हाँ, तो चलिए आगे क्वेश्चनों की बात करते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, नीचे से स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन छोटे ही नीचे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, बिजली के खंभे से 10 मीटर दूर स्थित बिंदु से खंभे के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो खंभे की ऊंचाई बताइए। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। हमें करना क्या है, पहले पूरे क्वेश्चन को पढ़ना है और क्वेश्चन में जो बातें कही गई है उनको हमें चित्र में ढाल देना है। हमारा क्वेश्चन अपने आप सोल्व हो जाएगा। कैसे, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, बिजली के खंभे से, स्टेप बाय स्टेप चलना है। एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़िए, फिर स्टेप बाय स्टेप जो कह रहा है उसे लिखते जाइए, काम पूरा खत्म हो जाएगा। देखिए कैसे होता है। बिजली के खंभे से, ये हो गया बिजली का खंभा, ठीक है। खंभे से 10 मीटर दूर स्थित बिंदु, ये खंभा है, इससे 10 मीटर दूरी पर कोई बिंदु स्थित है। ये दूरी कितनी है, 10 मीटर है, और ये कोई बिंदु स्थित है। यहां तक क्वेश्चन कर लिया।
बिजली के खंभे से, ये बिजली का खंभा हो गया। 10 मीटर दूर स्थित बिंदु, ये 10 मीटर दूर स्थित बिंदु माना कोई ए है, ठीक है, हो गया। बिंदु से खंभे के शीर्ष का उन्नयन कोण, क्या बोल रहा है प्रश्न में कि जो ये बिंदु ए है, उस बिंदु ए से खंभे के शीर्ष का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण कब बनता है, हमने बात की थी, जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो कौन सा कोण बनता है, उन्नयन कोण। मतलब यहां से इस बिंदु से कोई आदमी ऊपर देख रहा है, ये देख लिया, और उन्नयन कोण कितना है, उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये कोण कितना है, 30 डिग्री। तो खंभे की ऊंचाई बताइए, ये खंभे की ऊंचाई है, पता नहीं है तो हाइट एच मान लिया, इसको नामकरण कर देते हैं बी सी। ये कोण हो गया समकोण हमारा। बड़े ध्यान से ध्यान देंगे, ट्राइंगल बी सी ए हमारे पास क्या हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल, एक समकोण त्रिभुज प्राप्त हो गया या नहीं हो गया, हो गया। अब देखेंगे कि हमें एक कोण दिया हुआ है 30 डिग्री और एक भुजा दी हुई है 10 डिग्री, सॉरी 10 मीटर, और हमें दूसरी भुजा ज्ञात करनी है। और ये जो दूसरी भुजा है वो क्या है, थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, लंब होती है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, और ये बची क्या, आधार। अब देखो आधार दिया हुआ है और लंब ज्ञात करना है, किस किस की बात हो रही है, आधार और लंब की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो मैंने आपको पहले बताया था, हमें एक चीज दिमाग में रखनी है, क्या, लाल बटा कक्का। अब इस लाल बटा कक्का के फॉर्मूला में देख के मुझे बताइए आप कि आधार और लंब किस त्रिकोणमितीय अनुपात में आ रहे हैं। देखिए लंब और कर्ण आ रहे हैं, हमें आधार चाहिए, आधार और कर्ण आ रहे हैं, हमें आधार और लंब चाहिए, लंब और आधार आ रहे हैं, क्या ये चाहिए, क्या हमें ये चाहिए। ये किसका सूत्र होता है, साइन कोस टेन। क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। बिल्कुल सिंपल सा काम है, 4 लाइन का आंसर होता है इसका, इसके क्वेश्चन से छोटा इसका आंसर होता है। करेंगे क्या, थ्योरी पढ़ेंगे, उसको चित्र में बनाएंगे, अपने आप क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे चित्र बना दिया, टेन थीटा का सूत्र लगा, लंब बटा आधार। अब जो वैल्यू दी हुई है वो रख दीजिए, नहीं दी हुई वो अपने आप आ जाएगी, आना ही पड़ेगा। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, टेन, चलो जी टेन, थीटा की वैल्यू दी हुई है, क्या दी हुई है, कितनी, 30 इज इक्वल टू लंब, लंब की वैल्यू दी हुई है क्या, नहीं है, हमने क्या माना, एच, लो जी एच। आधार वैल्यू दी हुई है 10, ये लो जी 10, अपना काम पूरा हो गया। टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 बराबर h/10। h की वैल्यू चाहिए, 10 भाग में है, इधर आएंगे तो गुणा में, तो क्या हो जाएगा, h = 10/√3। किसी भी आंसर के हर में √3 की संख्या नहीं रखते हैं, हर का परिमेयकरण कर देंगे, मतलब ऊपर नीचे √3 से गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा, 10√3 अपॉन √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3। पहले भी इसके बारे में कई बार बात कर चुके हैं। हमारा आंसर क्या आ गया 10√3 अपॉन 3, और किस में आया है वैल्यू, मीटर में, ये क्या हो गया हमारा मीटर। और भी आगे सरल करना है तो हम इसको कैसे कर लेंगे, 10 गुणा √3 की वैल्यू होती है 1.732 अपॉन 3 मीटर। इसको सोल्व करेंगे तो आगे हम इसकी वैल्यू प्राप्त कर लेंगे, गुणा करके सिर्फ भाग देना है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। बिल्कुल इजी है या नहीं है, बिल्कुल इजी है। सबसे पहले हमने थ्योरी पढ़ी, फिर उसको चित्र बनाया और फिर उसको अप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन हो गया हमारा, एक बार इसको पॉज करके नोट कर लीजिए आप, बिल्कुल इजी है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, नीचे से क्वेश्चनों का क्रम लेके चल रहे हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल्दी से इसको पढ़िए, देखें पूरे एक बार। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको पढ़िए एक बार। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक मीनार की परछाई उसकी ऊंचाई के बराबर है, तो बताओ सूर्य
है। बड़े ध्यान से ध्यान देंगे। इस बार कोई भी वैल्यू नहीं दी हुई है, फिर भी हम कर लेंगे। पहले क्वेश्चन के बारे में ज्यादा मत सोचिए, जो दिया वो लिखते जाइए, क्वेश्चन आगे अपने आप हो जाएगा। एक मीनार की परछाई, जैसे कोई मनुष्य है, उसकी परछाई हमेशा कहाँ प्राप्त होती है? समतल के ऊपर प्राप्त होती है। ये तो हम जानते हैं, बेसिक सी बात है कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, यदि सूर्य से लाइट आ रही है और वो रिफ्लेक्ट करके मेरी परछाई बना रही है, तो वो कहाँ पे प्राप्त होगी? नीचे जमीन पे, मतलब समतल पे प्राप्त होगी। तो एक मीनार है, मीनार का मतलब होता है कोई बिल्डिंग। ये कोई मीनार है, इसकी परछाई, किसकी बात हो रही है? परछाई की बात हो रही है। तो ये क्या होगी? इसकी परछाई हो गई। समतल के ऊपर इसकी क्या हो गई? परछाई हो गई। इसकी ऊंचाई के बराबर है। बड़े ध्यान से ध्यान देंगे, प्रश्न में क्या बोल रहा है? ये मीनार मान लो AB है और इसकी परछाई BC है। हमेशा परछाई कनेक्ट होके बनती है, नहीं होती है नीचे से? ऐसा तो नहीं है मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मेरी परछाई 1 किलोमीटर बाद में जाके कहीं पे बनेगी, मेरे से ही नीचे समतल पे कनेक्ट होगी। तो यहाँ पे इसकी परछाई कनेक्ट हो गई। प्रश्न में क्या बोल रहा है? साफ साफ बोल रहा है मीनार की परछाई एवं उसकी ऊंचाई बराबर है। ये इसकी ऊंचाई है और ये इसकी क्या है? परछाई। ये दोनों कैसी है? बराबर है। यदि ये x है तो ये भी क्या है? x है। हम इसको मान लेते हैं x मीटर और ये भी होगी x मीटर। ठीक है जी। अब इसने क्या बोला कि सूर्य का उन्नयन कोण कितना है? सूर्य का उन्नयन कोण कितना है? उन्नयन कोण कहां से बनता है? नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो बिंदु C से बिंदु A के बीच में जो बनने वाला कोण है, ये कोण हो गया थीटा। हमें क्या पूछा है? थीटा की वैल्यू पूछी है। बड़े ध्यान से ध्यान देंगे, हमें किसकी वैल्यू पूछी है? थीटा की वैल्यू पूछी है। और हमें दिया हुआ क्या है? ये क्या हो गया? हमारा थीटा के सामने लंब हो गया और ये हो गया हमारा आधार। हो गया नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया जी। अब हम बात करेंगे लाल बटा कक्का में लंब और आधार की बात किस में की जाती है? कौन से त्रिकोणमितीय रेशियो में बात की जाती है? तो ये हो गया टेन थीटा। ज्यादातर टेन की ही बात होगी। तो क्या हो गया? टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। जो वैल्यू दी हुई है उसको हम रख देंगे, नहीं दी हुई वो अपने आप आ जाएगी। टेन है जैसे का जैसे, थीटा की वैल्यू क्या है? थीटा है, नहीं दी हुई है, थीटा लिख दिया। लंब बटा आधार, लंब की वैल्यू है x और आधार की वैल्यू है x। कुछ भी मानेंगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। x मान लो, y मान लो, z मान लो, 1000 मान लो, 2000 मान लो, 10 मान लो, √3 मान लो, कुछ भी मान लो, दोनों वैल्यू कैसी है? समान है। तो देखिए इसको सरल करते हैं, क्या होगा? टेन थीटा बराबर x से x कैंसिल हो गया, क्या आ गया? 1 आ गया। हमें किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है? थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है। एक इधर है टेन थीटा, इधर है हमारे पास 1। त्रिकोणमितीय कोणों की हमने एक सारणी पढ़ी थी, जिसके अंदर हम यदि देखें ये हमारे पास टेन है और इधर 1 है, तो हमें ऐसी वैल्यू चाहिए, ऐसा कोण चाहिए टेन के अंदर जिसमें उसकी वैल्यू कितनी हो? 1 हो। तो हम जानते हैं कि टेन 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो 1 की जगह हम लिख देंगे टेन 45 डिग्री। टेन से टेन कैंसिल, थीटा बराबर कितना आ गया? 45 डिग्री। इतना बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन आंसर 2 लाइन में हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। ऐसे ही आसान होगा। सिर्फ 2 वीडियो लेक्चर में ये प्रश्नावली हमेशा के लिए आपके लिए कंफर्म हो जाएगी। ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। एक बार इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन हो गया, समझ में आ गया बात? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक बार अगले क्वेश्चन को आप पढ़ लेंगे पूरा, फिर उसके बारे में चर्चा करेंगे हम विस्तार में। बहुत ही सिंपल प्रश्नावली है, बहुत ही अच्छी प्रश्नावली है। कंपटीशन एग्जाम और बोर्ड एग्जाम्स के अंदर इसके प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक वृक्ष की ऊंचाई 80 मीटर है, तो इसके आधार से कितनी दूरी स्थित किसी बिंदु का उन्नयन कोण 45 होगा? कुछ समझ में नहीं आया? अब देखो करते हैं इसको। एक वृक्ष की ऊंचाई 80 मीटर है, मतलब क्या है? एक वृक्ष है, ये है एक वृक्ष, एक पेड़ हो गया। इसकी ऊंचाई कितनी दी हुई है जी? 80 मीटर दी हुई है।
चलो जी, इसके आधार से कितनी दूर स्थित किसी बिंदु का यूनियन कोण 45 होगा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि आधार से कुछ न कुछ दूरी पे एक बिंदु स्थित है, यही बोल रहा है। इसका कंक्लूजन यही निकल रहा है कि आधार से कुछ न कुछ दूरी पे एक बिंदु उपस्थित है और उस बिंदु को मान लो ए है, और उस बिंदु से इस वृक्ष के शीर्ष का यूनियन कोण कितना है, 45 डिग्री है। यूनियन कोण कब बनता है जी, नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो यूनियन कोण बनता है। यहां से ऊपर से ये जो कोण बनने वाला है ये क्या है, थीटा, और इस थीटा की वैल्यू कितनी है, 45, तो वैल्यू लिख देंगे 45 डिग्री। हमें पूछा गया क्वेश्चन में कितनी दूर स्थित किसी बिंदु, मतलब इस वृक्ष से जो बिंदु ए है वो कितनी दूरी पे स्थित है, ये हमें ज्ञात करना है। इसको मान लो बी, इसको मान लो सी, हमें ज्ञात करना है बी और ए के बीच की दूरी को, इसको मान लो एक्स। बन गया चित्र। अब देखो करते क्या है, एक कोण दिया हुआ है 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री कोण दिया हुआ है और एक भुजा का मान दिया हुआ है 80 मीटर। ये हो गया लंब हमारा, ये हो गया आधार। लंब और आधार की बात किस में की जाती है, टेन थीटा में की जाती है। तो हम बात करेंगे टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। वैल्यू पुट कर देंगे, टेन थीटा की वैल्यू है 45 डिग्री, लंब की वैल्यू है 80 मीटर और आधार की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी, हमने माना है x। बात समझ में आ रही है? बड़े ध्यान से ध्यान देंगे। टेन 45 की वैल्यू कितनी होती है जी, 1 होती है, इज इक्वल टू 80 बाई एक्स। ये x भाग में है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, गुणा में चला जाएगा। x बराबर क्या आ गया, 80 मीटर। तो जो बिंदु था जिसका यूनियन कोण 45 था वो कितनी दूरी पे स्थित है, वृक्ष से 80 मीटर दूरी पे स्थित है। बिल्कुल इजी है, फॉर्मूला अप्लाई किया, 2 लाइन का आंसर आ गया। एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, आगे चलते हैं हम। आगे चले क्वेश्चन पे। किसी भी क्वेश्चन को नोट डाउन करना हो तो वहां पे वीडियो को पॉज कर लिया करो और नोट कर लिया करो। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे पहले आप एक बार पूरा, फिर हम बात करेंगे उसके सॉल्यूशन पे। अब जो 2 क्वेश्चन है वो अच्छे क्वेश्चन है। खड़ी पहाड़ी के शीर्ष और तल से 10 मीटर ऊंचे खंबे के शीर्ष के अवनमन व यूनियन कोण क्रम से 60 व 30 डिग्री हो तो पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है। एक ही क्वेश्चन में बहुत सारी चीजों की बात कर ली। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, अपने आप क्वेश्चन छोटा हो जाएगा। देखिए जी कैसे होता है, सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चन का। खड़ी पहाड़ी के शीर्ष, सबसे पहले तो एक पहाड़ी खड़ी करते हैं, बाद की बात बाद में देखी जाएगी। ये हो गई खड़ी पहाड़ी, ठीक है जी। खड़ी पहाड़ी के शीर्ष और तल से, ये हो गया खड़ी पहाड़ी का शीर्ष ए और ये हो गया खड़ी पहाड़ी का तल बी, ठीक है। शीर्ष और तल से 10 मीटर ऊंचे खंबे, मतलब एक खंबा और है, और वो खंबा कितना है, 10 मीटर ऊंचा है। कैसा है जी, 10 मीटर ऊंचा है। ये हमने छोटा क्यों बनाया, बड़ा भी हो सकता था, इसकी चर्चा भी हम जरूर करेंगे। 10 मीटर ऊंचे खंबे के शीर्ष के, ये खंबा है, ये इसका शीर्ष हो गया और ये इसका तल हो गया, नाम दे दिया मैंने सी और डी, ठीक है। क्वेश्चन में जो बोल रहा है वही कर रहे हैं, कुछ भी नया नहीं कर रहे हैं। शीर्ष के अवनमन व यूनियन कोण, बड़े ध्यान से ध्यान देंगे, क्या करेंगे, बड़े ध्यान से ध्यान देंगे। खड़ी पहाड़ी के शीर्ष से जो ये अवनमन व यूनियन कोण है वो कहां से है, इस पहाड़ी के शीर्ष और तल से। आपस में दोनों को इंटलेक्ट कीजिए, एक दूसरे को संबंधित कीजिए, क्वेश्चन समझ में आएगा। अवनमन में यूनियन कोण, अवनमन कोण कब बनता है, जब ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं, और यूनियन कोण बनता है जब नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं। इसलिए ये खंबा कैसा हुआ, छोटा हुआ, क्योंकि इसका अवनमन कोण बन रहा है किसके साथ, इस पहाड़ी के शीर्ष के साथ। इसलिए जाहिर सी बात है ऊपर से नीचे देखेंगे तो चीज उससे छोटी ही होगी।
अवनमन कोण कैसे बनता है, ये इसका शीर्ष है, ये कोण है अवनमन कोण, और ये कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। ठीक है, तल से ये तो हो गया शीर्ष से, और तल से 10 मीटर ऊंचे खंबे के शीर्ष, इस पहाड़ी के तल से मतलब बिंदु बी से शीर्ष के अवनमन कोण, खंबे के शीर्ष के अवनमन, खंबे के शीर्ष के यूनियन कोण, अवनमन की हमने बात कर ली, अब हम बात करेंगे यूनियन कोण की। नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है तब कोण कितना बन रहा है 30 डिग्री का बन रहा है। ये कोण कितना बन गया जी 30 डिग्री का बन गया। तो हमें ज्ञात क्या करनी है, इस पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात करनी है। फिलहाल इसको हमने मान लिया h। अब इसको हम बड़े ध्यान से ध्यान देंगे। देखिए ये है BD, यहाँ पे बिंदु C है, मैं इसको मिला दूं, ये हो गया E, ये BD है और ये EC है, दोनों का मान कैसा होगा बराबर होगा। यदि ये x है तो ये भी क्या होगी x होगी, क्योंकि दोनों रेखाएं कैसी है समांतर है, और समांतर रेखाओं का मान कैसा होता है समान होता है, यदि वो लंबाई में समान हो तो। 10 अब वापस से क्वेश्चन को मैं चित्र को समझा देता हूं। खड़ी पहाड़ी के शीर्ष, ये खड़ी पहाड़ी है पूरी AB, इसके शीर्ष और तल से 10 मीटर ऊंचे खंबे, ये है 10 मीटर ऊंचा खंबा, शीर्ष और तल से अवनमन में यूनियन कोण बन रहे हैं। शीर्ष से तो जाहिर सी बात है अवनमन बनेगा, और तल से जाहिर सी बात है यूनियन कोण बनेगा। ठीक है, ऊपर से अवनमन बनेगा और नीचे से यूनियन कोण बनेगा। अवनमन की वैल्यू दी हुई है 60 डिग्री और यूनियन की वैल्यू दी हुई है 30 डिग्री। बना दिया जी हमने। अब देखो आगे क्वेश्चन को सरल करते हैं। हमने पहले भी बात की थी, जब जेड बनता है दो रेखाओं का तो उसके बीच में बनने वाले कोण एकांतर कोण और समान होते हैं वैल्यू के अंदर। यदि ये कोण 60 है तो ये भी कितना होगा 60 होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। बड़े ध्यान से ध्यान देंगे, भुजा CD की वैल्यू है 10 मीटर, तो भुजा EB की वैल्यू भी होगी 10 मीटर। क्यों होगी, दोनों रेखाएं कैसी है समानांतर है, इसलिए इनकी वैल्यू भी कैसी होगी समान होगी। बड़े ध्यान से ध्यान देंगे, और हमें ज्ञात क्या करना है AB की वैल्यू, लिख देता हूं मैं, हमें ज्ञात करना है AB की वैल्यू ज्ञात करना है। और AB क्या है, AB दो अलग अलग टुकड़ों से मिलकर बनी है। कौन कौन से, AE प्लस EB। हमें इन दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिससे EB की वैल्यू तो हमारे पास कितनी है, इसकी वैल्यू तो आ गई हमारे पास 10 मीटर। अब हमें किसकी वैल्यू करनी है ज्ञात, AE की वैल्यू ज्ञात करनी है, वैल्यू ऑफ AE। अब हम क्वेश्चन में क्या सोचेंगे कि AE की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, तो बड़े ध्यान से ध्यान देंगे। AE की वैल्यू ज्ञात करने के लिए त्रिभुज बनेगा ACE, त्रिभुज बनेगा ACE, समकोण त्रिभुज बनेगा जी। इसमें यदि एक भुजा का मान हमारे पास आ जाए, कोण ऑलरेडी हमारे पास है, तो हम दूसरी भुजा भी ज्ञात कर सकते हैं। कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब हमें ज्ञात क्या करना है, x की वैल्यू ज्ञात करनी है। x की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, दूसरा त्रिभुज है CBD, त्रिभुज यहां पे बात करेंगे त्रिभुज CBD में। बिल्कुल डिटेलिंग में चल रहे हैं, छोटी से छोटी चीज को भी ध्यान रखें। क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको इतना लिखने की भी जरूरत नहीं होगी, चित्र बनाओगे अपने आप सॉल्व हो जाएगा। ये इसलिए कर रहे हैं डिटेल में कि सबको समझ में आ जाए आसानी से। त्रिभुज CBD की बात करें, त्रिभुज CBD, एक भुजा दी हुई है, एक कोण दिया हुआ है, दूसरी भुजा आराम से ज्ञात कर लेंगे, लाल बटा कक्का से हम जानते हैं। ये लंब है, ये आधार है, सूत्र लगेगा tan थीटा। त्रिभुज CBD में सूत्र लगाएंगे tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, वैल्यू पुट कर देंगे। tan थीटा की वैल्यू है नीचे वाले में 30 डिग्री, लंब की वैल्यू है 10 मीटर, आधार की वैल्यू हमें x ज्ञात करनी है। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 बराबर 10 बटा x। ठीक, यहां से x वज्र गुणा कर देंगे, x गुणा 1 x होगा, ये होगा 10√3। ठीक है जी,
तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10√3 मीटर। x की वैल्यू क्या आ गई 10√3, ये हो गई 10√3। यदि ये 10√3 है तो हम जानते हैं ये भी x है, तो इसकी भी वैल्यू क्या होगी 10√3। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान से ध्यान देंगे, बड़े ध्यान से ध्यान देंगे। ये अब हमारे पास आ गई 10√3। अब हम चलेंगे ऊपर वाले त्रिभुज में, जहां पे हमारा मेन मकसद यही का है। अब हम बात करेंगे त्रिभुज, किसकी बात करेंगे, त्रिभुज ACE की। त्रिभुज ACE में बात करेंगे। एक भुजा है, एक कोण है, दूसरी भुजा हमें ज्ञात करनी है, आराम से कर लेंगे। देखिए ये होगा लंब, ये होगा आधार। लंब और आधार की बात वापस से किसमें की जाती है, tan थीटा में की जाती है। तो सूत्र लगा देंगे tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। बात समझ में आ रही है। tan थीटा बराबर क्या हो गया जी, लंब बटा आधार हो गया। वैल्यू पुट कर देंगे, tan थीटा की वैल्यू कितनी है 60 है। लंब की जगह लंब लिख देते हैं, आधार की जगह वैल्यू है 10√3। tan 60 की वैल्यू हम जानते हैं होती है √3 बराबर लंब बटा 10√3। वज्र गुणा कर देंगे, इसके हर में 1 है। 10√3 को गुणा करेंगे किससे, √3 से, बराबर आ जाएगा हमारे पास लंब। √3 को √3 से गुणा करते हैं तो 3 आता है, और 3 को 10 से गुणा करेंगे तो 30 आएगा। लंब की वैल्यू कितनी आ गई 30 आ गई। ये हमारे पास थी 10 और ये आ गई 30। हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी थी, AB की। AB की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। जो वैल्यू हमने ज्ञात की है वो हम पुट कर देंगे। AE की वैल्यू हमारे पास आई है 30 और EB की वैल्यू थी 10। 30 प्लस 10 बराबर 40 मीटर। पहाड़ी की ऊंचाई क्या आ गई 40 मीटर। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन हुआ, थ्योरी बहुत बड़ी लिखी हुई है, इससे हम कई बार डर जाते हैं। डरने की आवश्यकता नहीं है, थ्योरी को पढ़ते जाइए, चित्र बनाइए। सबसे पहला काम हमारा इस प्रश्नावली का यही है। यदि चित्र में गड़बड़ हुई तो क्वेश्चन कभी भी सही नहीं हो सकता है। इसलिए हमें सबसे पहली बात ध्यान रखनी है, चित्र सही बनना चाहिए और फिर अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए जिसको आवश्यकता है। अब आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नोट डाउन कर लिया जी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जहां तक संभव हो गया हम सभी प्रकार के प्रश्नों को समाकलित कर रहे हैं, तो आपको कहीं पे भी किसी भी एग्जाम में इस प्रश्नावली से संबंधित प्रश्नों के लिए दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। यही हमारी कोशिश है, ज्यादा से ज्यादा आपको लाभान्वित कर सके। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आज के लिए हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा ये, बड़े ध्यान से ध्यान देंगे क्वेश्चन के लिए। आंधी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आंधी द्वारा टूटे हुए एक वृक्ष का ऊपरी भाग भूमि से 30 डिग्री का कोण बनाता है। यदि पेड़ का शीर्ष भूमि पर जड़ से 40 मीटर की दूरी पर गिरा हो तो वृक्ष की टूटने से पूर्व ऊंचाई क्या थी। कुछ समझ में नहीं आया। अब हम क्या करेंगे कि इसको टुकड़ों में पढ़ेंगे और जो दिया हुआ उसको नोट डाउन करते चले जाएंगे। देखिए, आंधी द्वारा टूटे हुए एक वृक्ष, आंधी द्वारा टूटे हुए एक वृक्ष हमने साधारण जीवन में भी देखा है। जैसे ये वृक्ष है, यदि आंधी से टूट जाता है तो ये कैसे झुकेगा, जमीन की तरफ झुकेगा। जाहिर सी बात है। जैसे सपोज दैट ये वृक्ष था पहले हमारे पास, अब आंधी आई, क्या आई, आंधी आई और ये क्या हो गया, टूट गया, टूट के जमीन पे गिर गया। पहले इतना बड़ा था, टूटने के बाद में ये इतना हो गया और जमीन पे गिरेगा तो जाहिर सी बात ऐसे गिरेगा। तो देखो आगे सोल्व करते हैं इसको। आंधी द्वारा टूटे हुए एक वृक्ष का ऊपरी भाग भूमि से 30 डिग्री का कोण बनाता है। ये आंधी से टूटने से पहले एक वृक्ष था, ठीक है, पहले एक इतना बड़ा वृक्ष था। टूटेगा कब, जब वृक्ष होगा। तो ये पहले एक वृक्ष था जिसको हमने नाम दे दिया ए और बी।
अब आंधी आई जोर से और ये वृक्ष क्या हो गया, टूट गया। मान लो बिंदु P से ये क्या हो गया, टूट गया। तो जो ये ऊपर वाला हिस्सा है, जाहिर सी बात है ये किधर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ये आ गया नीचे, ये हो गया A। जो A पहले ऊपर था वो वापस किधर आ गया, नीचे आ गया। ठीक है जी। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जो वृक्ष का ऊपरी भाग है, ये ऊपरी भाग टूट के जो नीचे आया है वो भूमि से 30 डिग्री का कोण बनाता है। ये हमारी भूमि हो गई, समतल हो गया। इसके साथ ये टूटा हुआ वृक्ष कितने का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का बना रहा है। ये हो गया 30 डिग्री। यदि पेड़ के शीर्ष भूमि पर जड़ से 40 मीटर की दूर पर गिरा हो, ये पेड़ का शीर्ष था, भूमि पे यहाँ पे बिंदु ए पे गिरा, और अब क्वेश्चन में दे रहा है कि जड़ से 40 मीटर की दूरी पे ये भी बिंदु क्या है, इस वृक्ष की जड़ है, इससे कितनी दूरी पे गिरा है, 40 मीटर की दूरी पे गिरा है। तो वृक्ष की टूटने से पूर्व ऊंचाई क्या थी? तो हमें क्या पूछा है कि जो ये वृक्ष है ये टूटने से पहले कितना ऊंचा था। तो टूटने से पहले वृक्ष कितना ऊंचा था, AB थी। सबसे पहले वृक्ष था पूरा नया आराम से खड़ा था AB, वो टूट गया और टूट के दो भागों में विभाजित हो गया। कौन कौन से भाग है वो, AP प्लस BA। ठीक है, AP या PA, जो AP है वो क्या है, अब PA हो गया इधर, ये और ये तो सेम ही है क्योंकि ये टूटने के बाद में यही नीचे आया है। हमें ज्ञात करना है AP और BA का मान। BA की वैल्यू हमें दी हुई है कितनी, 40 मीटर। BA की वैल्यू कितनी है, 40 मीटर। हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, AP का मान, मतलब AP, ये हो गया, इसका मान ज्ञात करना है। बड़े ध्यान से ध्यान देंगे, ये समकोण है, ये थीटा है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब हो गई, सबसे बड़ी भुजा कर्ण हो गई, ये आधार हो गया। हम जानते हैं लाल बटा कक्का त्रिकोणमितीय अनुपातों तथा समकोण त्रिभुज की भुजाओं के मध्य अंतर संबंधों को बताता है ये सूत्र। इसमें हम बड़े ध्यान से ध्यान देंगे, हमें कर्ण की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और दी हुई किसकी है, आधार की वैल्यू हमें ऑलरेडी दी हुई है। तो हम क्या करेंगे, ऐसा सूत्र देखिए जिसमें कर्ण और आधार दोनों आते हो। कर्ण और आधार कहाँ पे है, दूसरे नंबर पे आधार और कर्ण दोनों है, और दूसरे नंबर पे क्या आता है, कोस थीटा। तो कौन सा सूत्र लगेगा हमारे पास, कोस थीटा का सूत्र लगेगा, जो होता है आधार बटा कर्ण। वैल्यू पुट कर देंगे, कोस थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 30 डिग्री है। थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री वैल्यू है हमारे पास। कोस 30 बराबर आधार बटा कर्ण, आधार कितना है, 40 बटा कर्ण। कोस 30 का मान कितना होता है, कोस 30 का मान होता है √3 बटा 2, √3 बटा 2 बराबर 40 बटा के। देखिए टूटने से पहले वृक्ष क्या था, AP और PB, यहाँ पे हमने गलत लिख लिया, BA नहीं होगा, ये क्या होगा, PB, AP प्लस BP या PB। हमें दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, AP की भी करनी है और PB की भी करनी है। AP की हम अभी कर रहे हैं और BP की बाद में करेंगे। तो देखिए हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कर्ण की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सूत्र कौन सा लगाया, कोस थीटा का सूत्र लगाया। इसको सोल्व आउट करेंगे, वज्र गुणा कर देंगे, क्या आ जाएगा, √3k बराबर 40 को 2 से गुणा करेंगे तो 80, k बराबर आ जाएगा 80 बटा √3। इसका हम परिमेयकरण करेंगे हर का, तो ये आ जाएगा 80 √3 बटा 3। तो ये वैल्यू किसकी आ गई, कर्ण की वैल्यू आ गई। किसकी आ गई, कर्ण की, और कर्ण क्या है, PA या AP, ये आ गई हमारे पास AP की वैल्यू। अब हमें किसकी फाइंड आउट करनी है, PB की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब लंब का मान ज्ञात करना है। हमारे पास आधार है, लंब का मान ज्ञात करना है। सूत्र कौन सा होता है, tan थीटा का। अब हम सूत्र लगाएंगे वापस, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार tan थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 है हमारे पास,
लंब की वैल्यू ज्ञात करनी है, पीबी हो जाएगा लंब हमारा, हो गया ये। आधार की वैल्यू दी हुई है 40, इसको आगे सॉल्व करेंगे। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 बराबर पीबी बाई 40। पीबी की वैल्यू आएगी, वजन गुणा करेंगे तो पीबी बराबर हो जाएगा 40/√3। हर का परिमेयकरण कर देंगे, क्या कर देंगे, हर का परिमेयकरण मतलब हर को वापस ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 40√3/3। ये किसकी वैल्यू आ गई, पीबी की वैल्यू आ गई, और ये इधर हमारे पास आ गई एपी की वैल्यू, और पीबी की वैल्यू ये है 80√3/3 और ये है 40√3/3। बड़े ध्यान से ध्यान देंगे, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, एबी की वैल्यू चाहिए, जिसमें इन दोनों का योग करना। योग कर देंगे, वैल्यू है 80√3/3 प्लस 40√3/3। इन दोनों का हमें क्या करना है, ऐड करना है, योग करना है। योग करेंगे इसका तो क्या आ जाएगा, ले से लेंगे, ले से क्या आएगा 3 आएगा, 3 का भाग 3 में एक बार, एक को 80√3 से गुणा करेंगे तो 80√3 प्लस वापिस 40√3। इसको सरल करेंगे तो ये ऊपर क्या आ जाएगा, 80 और 40 कितने होते हैं 120√3/3। विस्तार में बताऊं तो ये दोनों कैसे जुड़े, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, √3 कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा 80 प्लस 40, क्या हो जाएगा 120√3। हमने सीधा यहाँ पे लिख दिया। 3 का भाग जा रहा है क्या 40√3, वैल्यू आ जाएगी मीटर में। तो टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई, टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई कितनी आ जाएगी 40√3 मीटर आ जाएगी। तो लगभग जितने टाइप के क्वेश्चन थे हमने लगभग कर लिए हैं, और अगले वीडियो में हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये प्रश्नावली एंड हो जाए। इसमें आने वाले सभी प्रश्नों का हम समाकलन कर चुके हैं, जो बचेंगे उनकी चर्चा हम कल के वीडियो में करेंगे। 2 वीडियो में ये प्रश्नावली कंप्लीट हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।